has rightly said that manners are more important than education. Hello everyone, this is your faculty Dr. Reshu Shukla, and dear students, today we are going to discuss something related to manners. Yes students, we are going to discuss social media etiquettes today. As we all know that each one of us has a social media account like Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, YouTube, LinkedIn and so on. And these are all very important for us to be a part of this global world and be connected to everybody in terms of sharing information, receiving information, and there is a lot happening on social media and that becomes necessary for us to be a part of it. जैसा कि हम सब जानते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप एंड ट्विटर, ये सारे के सारे जो है बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और हम सबके अकाउंट्स उसमें होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे लिए आज के टॉपिक के हिसाब से डियर स्टूडेंट्स जानना जरूरी है कि सोशल मीडिया एटिकेट्स क्या हैं और उनको फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट। एटिकेट्स माने वो कुछ मैनर्स, वो तरीके जिनके थ्रू हम अपनी एक लार्जर पिक्चर या एक इमेज को क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट है कि बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड कॉर्टियस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिससे भी बात करें उससे हमेशा रिस्पेक्टफुल, हमारी टोन, हमारी लैंग्वेज हमेशा बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो और कॉर्टियस यानी पोलाइट हो। इवन दो इफ़ वी आर नॉट लाइकिंग समथिंग, हमेशा हमारा एक थंब रूल होना चाहिए कि हम दूसरों से जो चाहते हैं हमें हमेशा वो अपना वी शुड ऑलवेज पुट अ बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी कि हमेशा अपना अच्छा पार्ट सामने रखना चाहिए। द बेस्ट ऑफ यू शुड बी पुट फॉरवर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अवॉइड ऑफेंसिव लैंग्वेज। आप देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को के कमेंट बॉक्स में कितने ऑफेंसिव कमेंट्स होते हैं, कितनी अब्यूसिव बातें लिखी जाती हैं, भद्दी बातें लिखी जाती हैं। आप देखते हैं कि कुछ ही सेलिब्रिटी होते हैं शायद उसका पलट के आंसर करते हैं, अदरवाइज वो रिफ्रेन यानी कि परहेज़ करते हैं हेट स्पीच से या कोई भी इस तरीके की बात करने से, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देने से जिससे उनकी इमेज ख़राब हो, और जो दे देते हैं उनकी एक्चुअली ख़राब हो जाती है। रिस्पेक्टिंग अदर्स प्राइवेसी एंड बाउंड्रीज, यानी कि किसी की प्रोफाइल फ़ोटो या चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके या किसी की इमेजेस को डाउनलोड करके उनके साथ छेड़छाड़ करके उनको किसी और को शेयर करना। तो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि आपको ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी है, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वहाँ से उठा के किसी और को शेयर करना, क्योंकि ना सिर्फ ये आपकी पब्लिक इमेज को रूइन करता है, साथ साइबर क्राइम के दायरे में भी आ जाते हैं जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हो सकते हैं। तो यू शुड नेवर इंडल्ज इन दोज थिंग्स। साथ ही आप कभी भी किसी के साथ अपनी प्राइवेट चीज़ें स्टूडेंट्स कभी ना शेयर करें। आप बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं, बहुत सारे टीवी शोज़ देखते हैं जहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की वजह से स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स एंड टीनेजर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल बच्चों कि ये एक मीडिया जो है, ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ वर्चुअल वर्ल्ड, जिसमें जो जैसा दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा हो। आप लोगों को इन पर्सन डायरेक्टली नहीं जानते हैं, सो आपको हमेशा अपनी फ्रेंडशिप के लिए या भी जो भी इंटरेक्शन है, जो कनेक्शन है, उसके लिए एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि आपकी दोस्ती कितनी भी गाढ़ी क्यों ना हो, बट उस लिमिट के आगे आप नहीं जाएंगे। अगर आपको कोई थ्रेटनिंग चीज़, कुछ ऐसी चीज़ कभी आती भी है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन, यू शुड ऑलवेज टॉक टू योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेम्बर्स। यू शुड नेवर इंडल्ज इन सॉल्विंग दोज थिंग्स। अपने आप से को सॉल्व करने में ना लगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी। गिविंग क्रेडिट फॉर द कंटेंट शेयर, हमेशा जो है अगर किसी और का कंटेंट आप रीशेयर करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप उसको जो है क्रेडिट जरूर दें, उसका नाम जरूर लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट चेक करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। कभी भी आप किसी से रिलेटेड कोई चीज़, आपके पास फॉरवर्डेड मैसेजेस का इस समय बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे देखें या कहीं पे भी देखें, फेसबुक पे, सो एवरी नेक्स्ट पर्सन इज इन्वॉल्व इन फॉरवर्डिंग समथिंग और द अदर। सो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या फॉरवर्ड में मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हमें क्या नहीं करना चाहिए। फैक्ट चेक करने का मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन आई, ऑल ऑफ सडन उसे बिना देखे समझे हमने उसे फॉरवर्ड कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। We are the member of intellectual society, we are the learned people, we are students, we are educated people, तो we should always check the fact। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप तब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर करें। इंगेज इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल डिस्कशन। सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज़, पर्सपेक्टिव्स, नॉलेज और ये सब कुछ मिलता है। अनडाउटेडली आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टू एनहांस एंड ग्रूम योर पर्सनालिटी, टू टेक योर लेवल हायर।
बीइंग माइंडफुल ऑफ द टोन एंड लैंग्वेज यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये ना सोचें डियर स्टूडेंट्स की लिखी हुई बातों का कोई टोन नहीं होता, या सब कोर्स लिखी हुई बातों का बहुत ही ज़बरदस्त टोन होता है। आप शब्दों का क्या इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज कैसी इस्तेमाल करते हैं, इससे आपकी पूरा रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। बाद में आपको उनको ब्रिजअप करना पड़ता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिसके डबल मीनिंग निकल रहे हो या सीधा सीधा रूड साउंड हो रहा हो। यूजिंग अप्रोप्रिएट हैशटैग के बारे में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपको मैं बताना चाहूँगी कि हैशटैग एक्चुअली क्या चीज़ होती है। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक साइन होता है हैशटैग का, और उसमें आप कोई भी चीज़ जो है लिखते हैं तो वो ट्रेंड में चलने लगती है, यानी कि वो चीज़ हाईलाइट होती है। तो बेसिकली हैशटैग्स का इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करने का, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करने का। हैशटैग ट्रेंडिंग चीज़ों को लेकर टैग करना, यानी हाईलाइट जो करना चाहते हैं। साथ ही चीज़ों को अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, किसी मोमेंट को पास से या फ्यूचर से अटैच करके देखना चाहते हैं, वहाँ पे आप हैशटैग्स का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे कुछ जो है लास्ट में जाते जाते जो चीज़ें, अगर बाकी चीज़ें भूल भी जाएं तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहें जो कि हमें प्रैक्टिस करनी ही करनी है। सो जो टिप्स हम प्रैक्टिस करते हैं डियर स्टूडेंट सोशल मीडिया के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। थिंक बिफोर यू पोस्ट। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी स्टूडेंट्स की, not only think before you post, you should always think before whatever you do in your life। क्योंकि आप लाइफ में दो ही कंडीशंस में सोचते हैं डियर स्टूडेंट्स, या तो प्रिकॉशनरी मेजर जो आपका होता है, यानी पहले सोचते हैं किसी काम को करने के, या दूसरा होता है रिपेंट, यानी पछतावा, काम के बाद सोचते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन में सबसे बेहतर जो होता है वो पहले सोचें। तो यहीं पे पोस्ट करने से पहले भी जो भी आप चीज़ें पोस्ट करना चाहते हैं, कंटेंट जो भी बात करना चाहते हैं, उसके पहले अच्छे से सोच लें, समझ लें आप किससे बात करना चाहते हैं, आपके टारगेटेड ग्रुप कौन है। रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, बार बार ये बात कही जा रही है। लोग आपसे डिसएग्री हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, सारे लोग एक ही बात को एक्सेप्ट करें, माने, सब एक ही बात पे अग्री हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। So dear students, I hope you have liked the content and you have understood the points I have discussed. Please subscribe the channel and hit the bell icon.